हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम सीसेट 2023 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत एक आसान से क्वेश्चन के साथ। इफ़ ज़ीरो इज़ रिटर्न एज CHUR देन हाउ इज़ प्लेयर रिटर्न। ठीक है, हमारा ज़ीरो जो है उसे लिखा गया CHUR और हमें बताना है कि प्लेयर को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पैटर्न पता करना होता है। पैटर्न कैसे पता करते हैं? जैसे इसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो अब या तो पहले का पहले से होगा या पहले का लास्ट से होगा। ठीक है, तो पहले का पहले से चेक करते हैं। Z से C पर जाने के लिए इसके बीच में क्या आएगा? A और B। ठीक है, और E से H तक जाने के लिए EFGH। अब R से U पर जाना, तो क्या बीच में है? R के बाद S के बाद T और T के बाद U। अब ये O है, O से R पे जाना, तो O से R पे जाने के लिए क्या चाहिए? O के बाद P के बाद Q। ठीक है, तो ये हमने चेक किया तो ये चारों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस पर क्या पैटर्न लग रहा है? पहले से पहले, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा। ठीक है, और सब में 2-2 का गैप है। ठीक है, तो यही पैटर्न हमें इसमें रखना है। अब P से 2 लेटर आगे चलेंगे तो क्या चलेंगे? P के बाद Q, R और S। ठीक है, फिर L से आगे चलेंगे तो M, N और O। फिर B के आगे देखते हैं, A के आगे B, C और ये D। फिर Y के आगे Z, A और B। फिर E के आगे चलेंगे तो क्या आएगा? F, G और H। उसके बाद R के बाद S, T और U। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में है ये। SODB नहीं है, SODB, HU नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x। तो हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। तो x की वैल्यूज़ बतानी, कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में? 7x + 96 जो है x से डिविजिबल है। तो 7x तो हमारा x से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसको x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 96 भी हमारा x से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 96 भी हमारा x से डिविजिबल होगा। अब देख लेंगे कि 96 हमारे किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो या तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो या सिंपल निकालो। सिंपल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से, 12 से होगा, 12 के बाद होगा 16 से, 16 के बाद होगा 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 48, 48 के बाद 96। अब इसके काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो इस तरीके से पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? 48, ये 24, 24 के बाद 12, 12 के बाद 6 के बाद 3, 3 बन जा 3। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस अब क्या करना है, जो इनकी प्राइम फैक्टर करने के बाद जो इनकी पावर आई हैं उनमें 1 ऐड कर दीजिए और उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 1 2, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स। मतलब जो निकाले हमने 96 के डिविज़र निकाले हैं। इसका तरीका क्या है? पहले आप प्राइम फैक्टर कीजिए, जो भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ 96 है, प्राइम फैक्टर कर लिए 2 3 हमारे प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये। अब इनकी पावर में जो भी आया उनमें 1 ऐड कर दीजिए और सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी पावर में आया है। तो इस तरीके से ये निकल जाएंगे हमारे नंबर ऑफ़ डिविज़र्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ डिविज़र्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था और डिविजिबिलिटी का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D गिव्स 37DD where ABCD are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई नंबर है हमारा 3 डिजिट्स का ABC, उसको अगर हम D से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है 37DD। और यहाँ पर ABCD जो डिफरेंट नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब एक तो ये डिफरेंट है और कोई नंबर ज़ीरो भी नहीं है, तो बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों का सम बताना A प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो यहाँ हम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाले। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। तो ABC को D से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, तो अगर हम इसको D से डिवाइड कर दें तो हमें ABC मिल जाएगा। और ABC हमारा कंप्लीट नंबर है, मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। ठीक है, एक बात तो हमें यहाँ से पता चलेगी, तो हम यहाँ से रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब इसको हम पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं 37DD को। तो D हमारे यूनिट प्लेस पर ऐसे D लिख सकते हैं, उसके बाद इस D को 10D लिख सकते हैं, फिर इसे लिख सकते हैं 700 और 3 को लिख सकते हैं 3000। ठीक है, और ये नंबर हमारा किससे D से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे 3700D, D नहीं है 10D प्लस D अपॉन D। ठीक है, इस D को D से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो, इसको भी D से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो, और इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर ज़ीरो है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर हमें ABC मिलने वाला है या मिल रहा है। तो इसको डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर ज़ीरो ही आना चाहिए। ठीक है, इसको रिमाइंडर ज़ीरो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले फैक्टर कर लीजिए, तब हम D की पॉसिबल वैल्यू देख लेंगे। D इसको लिख सकते हैं 70, तो 37 इंटू 100, तो 37 तो हमारा प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 37 से, लेकिन D हमारा क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ना तो 37 तो हो नहीं सकता और 1 हो नहीं सकता। अगर 1 हो जाएगा तो 3711, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3711 मिलेगा, मतलब जो ABC मिलेगा, और ABC हमारा 3 डिजिट्स का है, तो ये 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अब 100 के फैक्टर कर लेते हैं। 100 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 4, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 × 2। ठीक है, तो D के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगे, या तो सिंगल डिजिट में D 2 हो सकता है, ठीक है, या 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ठीक है, और इससे और कोई पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं सिंगल डिजिट के लिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम कि D क्या हो सकता है। पहले 2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या था 37DD, D की जगह रख लेंगे 2 2 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 2 1 × 1 17, 2 8 × 16, बचा 1, 2 6 × 12 और 1। ठीक है, ये मिला। और यहाँ हमें मिलना क्या था, ABC मतलब 3 डिजिट नंबर, हमें मिला क्या, 4 डिजिट नंबर, तो D की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब 4 के लिए चेक कर लेंगे, 3744, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 9 ज़ा 36, बचा 1 14, 4 3 ज़ा 12, बचा 2 4 6 ज़ा 24। ठीक है, ये मिला। तो ये क्या हमारा ABC मिला हमारा, और ये ABC और D डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो सकता है, लेकिन अभी हमारा 5 बच रहा है, तो 5 को भी चेक कर लेते हैं। 5 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3755, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 × 35, 2 25, तो 5 5 × 25, बचा 5, तो 5 1 × 5, तो ये मिल गया हमारा ABC। लेकिन यहाँ पर B की वैल्यू और D की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, ABCD आर डिफरेंट नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब चारों डिजिट्स हमारी नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए और डिफरेंट भी होनी चाहिए, तो 5 भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है। तो इन तीनों को सम निकालना है हमें, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 3 12, 12 और 6 18, तो इनका सम कितना आ गया 18। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन ए बॉक्स. If he randomly picks shoe one by one without replacement from the box to get a red pair of shoe to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज के पास लाल जोड़े जो हैं 10 हैं, 9 जोड़े वाइट सफ़ेद हैं और 8 जोड़े ब्लैक शूज़ हैं एक बॉक्स में. ठीक है, इफ़ ही रैंडम मतलब रैंडमली वन बाय एक करके जूते निकाल रहा है बॉक्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं करे, एक बार जो निकाल लिया वो निकाल लिया. ठीक है, तो फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शू, उसे एक रेड पेयर निकालना है जूतों का टू ईयर पहनने के लिए निकालना, तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए निकालने पड़ेगा तभी पहन पाएगा वो. तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने की कितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स में वो एक पेयर निकाल पाएगा जूतों को पहनने के लिए. ठीक है, अगर मिनिमम पूछता है तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स थे कि फर्स्ट में लेफ़्ट, एक बार में लेफ़्ट निकाल लिया रेड और दूसरी बार में लेफ़्ट का राइट निकाल, मतलब राइट निकाल लिया रेड का. ठीक है, तो मिनिमम है ये तो, लेकिन हमें बताना है मैक्सिमम. मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी कोई मैक्सिमम निकालने के लिए क्या है, मैक्सिमम में पूछा कि वो किसी भी तरीके से निकाल ले, उसमें वो सारे आ जाने चाहिए कि वो निकल जाएगा हर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में. तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले जैसे उसके पास रेड निकालने हैं तो वो रेड सबसे लास्ट में निकाले. ठीक है, तो या तो पहले वाइट निकाल ले या ब्लैक निकाल ले. ब्लैक के कितने हैं हमारे पास 8 पेयर्स हैं, 8 पेयर मतलब 16 शूज़ हैं. और वाइट के कितने हैं, वाइट के हैं हमारे पास 9 पेयर्स, 9 का मतलब 18 शूज़. ठीक है, तो पहले तो इन्हें निकाल लें, तो ये कितने हो जाएंगे 4 और कैरी 1 3 34. ठीक है, उसके बाद अब उसके पास हैं 10 पेयर ऑफ रेड, तो 10 पेयर्स ऑफ रेड. ठीक है, अब उसने निकाल लिए, पहले निकाले रेड के, उसने निकाल लिए 10 के 10 निकाल लिए और 10 के 10 हमारे लेफ़्ट साइड के निकले हैं, मतलब लेफ़्ट पैर के निकले हैं. ठीक है, तो कितने हो गए 44 अटैम्प्ट्स हो गए. लेकिन अभी भी उसके पास पहनने के लिए एक पेयर नहीं है, क्योंकि उसके पास रेड पेयर नहीं है, क्योंकि हम भी तक जो हमने निकाले हैं वो सिर्फ लेफ़्ट के निकाले हैं रेड के. ठीक है, अब जो नेक्स्ट निकालेंगे, अब जो बॉक्स में बचे वो राइट के बचे और वो भी रेड के, वो भी 10 के 10. ठीक है, अब जो भी शूज़ निकलेगा वो कंफर्म होगा कि रेड का राइट पैर का ही शूज़ होगा. ठीक है, तो 1 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे 45 अटैम्प्ट्स. ये वो मैक्सिमम अटैम्प्ट्स है कि वो किसी भी तरीके से निकाल ले, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं निकलेंगे रेड शूज़ का पेयर निकालने के लिए. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 45. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट्स नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब कोई भी डिजिट्स ए बी सी डी ई एफ में से ज़ीरो नहीं है, सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. तो हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है. ठीक है, हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी और डी ई एफ, इनका सम दिया हुआ है कितना 1 1 1 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिजिट्स होती कौन कौन सी हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं. ठीक है, और इनमें से इसने बोल दिया कि ए बी सी डी एफ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है और नॉन ज़ीरो, मतलब कि नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो तो है नहीं. ठीक है, ज़ीरो तो ख़त्म. अब ये जो ए बी सी डी ई एफ हैं वो इन्हीं 9 में से हैं. ठीक है, अब देखते हैं कौन सी वैल्यू क्या हो सकती है. अब सी प्लस एफ, ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी 2 नंबर को लें तो उनका सम 1 तो आ नहीं सकता है. ठीक है, 1 नहीं आ सकता तो कैसा आ सकता है 11 आ सकता है. ठीक है, और इनमें से किसी का सम 21 31 मतलब इनसे ज़्यादा भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही है 11 आ सकता है. ठीक है, तो 11 में आ सकता है तो क्या हो जाएगा सी
C प्लस F, इनका सम कितना आ जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद 11 आ जाएगा तो 1 यहाँ, और इसका 1 कैरी जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 प्लस B प्लस E की वैल्यू अब हमें चाहिए 1, ठीक है। 1 कैसे आएगा, अब 0 तो है नहीं और 1 आना है, तो फिर वही कंडीशन लगेगी 11 होना चाहिए। 11 के लिए 1 तो ये हो गया, B और E की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 10 चाहिए, ठीक है। तो B और E इसकी वैल्यू 10 चाहिए, ठीक है। 10 और ये 1, 11 हो जाएगा, 1 इसका कैरी 1 फिर जाएगा ऊपर, ठीक है। A और D इनमें से अब किसी भी दो नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा 0 तो है नहीं, तो वही फिर 11 ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 11 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो 1 तो यहाँ है ऑलरेडी, A और D को फिर 10 लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 11 होगा। और 11 का 11 है हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो A और D इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10 और 10 20, 20 और 11 31, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, ABCDEF, इसका सम दे रखा 1 1 1 1, ठीक है। वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, जैसे यहाँ इसकी वैल्यू 5 और 6 रख देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। 1 तो है हमारा, अब हम 5 और 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो हमने C और F ले लिया। अब B और E क्या लेंगे हम, तो B और E का सम क्या आना चाहिए हमारे 10 आना चाहिए, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो B और E का सम होना चाहिए हमारा 10, तो 10 क्या ले लेंगे 8 और 2 ले सकते हैं, 10 और 1, 11 का 1 कैरी फिर 1 चला जाएगा। अब हमें 8 2 5 6 इन चारों को छोड़ के कोई और नंबर लेना है, तो क्या लेंगे, फिर 1 तो है हमारे पास, हमें टोटल चाहिए 11, तो A और D का सम हमारा क्या होना चाहिए 10, तो 10 होना चाहिए, तो 7 और 3 ले लेंगे, 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। तो इन सब को ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 23 23 25 25 और 6 31, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, आंसर 31 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P Q R एंड S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R प्लस S। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे पास डिजिट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये डिजिट्स होती हैं, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो हम मैक्सिमम डिजिट्स का यूज़ करेंगे तभी हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम 4 डिजिट्स क्या हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेनी है हमें, अगर डिस्टिंक्ट नहीं लेनी होती तो सभी को 9 9 9 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 7 8 9 4 डिजिट्स हैं हमारे, तो हम वैल्यू पुट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 7 8 प्लस 9, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, 8 प्लस 9 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 221, ठीक है। 221 ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे भी तो हो सकता है कि 6 और 7 को हमने लिया, इस बार 6 और 8 को एक साथ ले लें और 7 प्लस 9 को एक साथ ले लें, तो 6 और 8 हो जाएगा 14 इंटू ये हो जाएगा 16, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224, ठीक है। ये भी ऑप्शन में है, लेकिन इनसे बड़े दो भी अभी ऑप्शन हैं, तो अभी हम क्या, एक बार हमने 6 के साथ 7 लिया, एक साथ 6 के साथ 8 लिया, तो इस बार लेंगे 6 के साथ 9 और 7 के साथ लेंगे 8, तो 6 और 9 हो जाएगा 15 इंटू 7 और 8 15, 15 इंटू 15 225, ठीक है। तो हमारा यही तीन पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 225। लेकिन ऑप्शन में जो है 225 से 230 भी है, और 230 हमारा कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि 230 के फैक्टर क्या होंगे 23 इंटू 10, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, इसके तो और कोई फैक्टर होंगे नहीं। और हमें क्या लेने हैं, डिजिट लेनी है, डिजिट हमारी सिंगल डिजिट होती हैं, तो ये तो 23 का भी हो नहीं सकती और 10 भी कभी नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर n इज़ फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। n कोई नंबर है 9 से बना हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है 9 99 टाइम्स, ठीक है।
लिख लेते हैं इसको 99 टाइम्स। ठीक है, इसको हमें 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को 13 से तो डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा और कर भी नहीं सकते हम। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, हमें कोई ना कोई इसमें पैटर्न ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, बचा 8 9, तो ये कितनी बार जाएगा, 13 5 जा 65, 6 जा 78, बचा कितना 11, फिर ये 9 उतार लेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 13 9 जा 117, बचा 2 9 29 हो जाएगा। तो 13 2 जा 26, बचा 3, देखो 9 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। अभी देख लेंगे रिमाइंडर 0 कब आया है, 2 9, और ये 3 9, 4 9, 5 9, और ये 6 9। जब हमने 6 9 को यूज़ किया, मतलब 9 जो नंबर है हमारा उसको 6 टाइम्स लिखा 9 को, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन हमें लिखना चाहिए कितना, 99 टाइम्स का। 99 टाइम्स का चाहिए तो 6 के बाद 12 पे भी 0 आ जाएगा रिमाइंडर, 12 के बाद 18 पे आएगा, 18 के बाद 24, तो ये 6 के पेयर के बाद ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको देख लेंगे क्या कि इसके जो 6 के पेयर हैं कितने बनने हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 99 को 6 इंटू 16 96 प्लस 3। ठीक है, इसका रिमाइंडर तो हमेशा 0 आएगा। हमारे पास कितने बचे, 3 9 बचे। ठीक है, 3 9 को अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 13 7 जा 91, बचे कितना 8 89, 13 6 जा 78, तो ये बचा 11, तो 11 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज़ 1। ठीक है, कोई नंबर है 9 डिजिट्स का जिसकी सभी डिजिट्स क्या 1 है। इट इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, कोई नंबर है एक्स, उसको एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मतलब क्या है, हमें जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर निकालना है और फिर उसके स्क्वायर के डिजिट्स का सम बताना है। तो हमारा नंबर क्या है, 1 1 1 1, मतलब 9 टाइम्स 1 है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब इसकी तरीका होता है कि जिसके सभी डिजिट्स 1 1 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबको पहले काउंट कर लेंगे कितने 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक आ गए, मतलब जितने डिजिट्स हैं उसके बाद इसी नंबर्स को उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करना है, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। तो अब इसको काउंट कर लीजिए, इसके सम डिजिट्स के सम को क्या आएगा। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से काउंट कर लेंगे। 1 से 9 तक का तो हमें पता है 45 होता है, और 8 से 1 तक का क्या हो जाएगा, 45 में से बस 9 ही तो कम है, 9 माइनस कर दो तो हो जाएगा 36। तो 45 और 36 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 और 6 1, कैरी 1 4 और 3 7 7 और 1 कैरी वाला 1 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपेयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, 10 से 10 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनमें जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उनका सम बताना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो 10 से 100 तक हम नंबर लिख सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 के बाद ही हमने 1 1 1 वाले लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद 20 आएगा, 20 से लेकर 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69,
70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, लेकिन हमें 100 तक काउंट करनी है। ठीक है, तो ये 100 और बच जाएगा। ठीक है, अब इन्हें पूरा 10 से लेकर 100 तक तो काउंट करेंगे नहीं, तो उसके लिए एक तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे, पहले इसके 1 काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार 1 आ रहा है, तो 10 बार ही 2 2 आ रहा होगा, 10 बार ही 3 3 आ रहा होगा, 10 बार ही 4 4 आ रहा होगा। इस तरीके से 10 बार ही 9 9 आ रहा होगा। तो ठीक है, पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो 1 टाइम्स आ रहा होगा 10, मतलब 1 आ रहा होगा 10 टाइम्स, 2 आ रहा होगा 10 टाइम्स, 3 आ रहा होगा 10 टाइम्स इजिकल प्लस 9 भी हमारा 10 टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, तो 10 तो ले लो कॉमन, 1 + 2 + 3 + 4 + 9। ठीक है, 1 से 9 तक का सम कितना होता है 45। तो करना होगा 450। 450 हमारा यह है जो फर्स्ट डिजिट है हमारी, मतलब टेंस प्लेस वाले। अब हमें यूनिट प्लेस और काउंट करना है। यूनिट प्लेस कैसे काउंट करेंगे, इसमें यूनिट प्लेस पर क्या होगा 0 से लेकर 9 तक के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कितनी बार आएंगे वो और देख लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। ठीक है, 9 बार आएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक का समय हमें पता है 45, और कितने बार 9 टाइम्स आ रहे हैं, तो कितने इसका कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे तो 5 5 और 8। ठीक है, 855। लेकिन अभी हमारा ये 100 और बच गया। इस 100 में क्या 1 + 0 + 0, तो उसमें वो सिर्फ 1 ही काउंट होगा, क्योंकि 0 का तो कोई वो है नहीं। तो ये हो जाएगा 6 5 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 856, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 children are standing in a circle and one of them say child 1 has a ring. The child 1 के पास एक रिंग है। The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to a child 2. ठीक है, 1 ने किसको पास करी, child 2 को। Child 2 pass on to child 4. Child 2 ने पास करी child 4 के पास। Child 4 passes on child 7. चाइल्ड 4 ने पास करी चाइल्ड 7 के पास, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से करते चले गए आगे। आफ्टर हाउ मैनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 विल बी द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन। मतलब बताना है कि कितने चेंजेस के बाद, मतलब जैसे 1 से 2 पे एक चेंज हो गया, 2 से 4 पे 2 चेंज हो गया, 4 से 7 पे 3 चेंज हो गया, ऐसे कितने चेंज के पास ये जो रिंग है ये दोबारा 1 के पास आ जाए। ठीक है, तो पहले हमें इसमें देखना है कि किस पैटर्न से चेंज हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1 से 2 पर गई तो +1, मतलब नेक्स्ट पर गई है, मतलब 1 का गैप हुआ। फिर 2 से 4 पे गई तो 2 का गैप हुआ, मतलब 3 4। 4 से 7 गई तो 3 का गैप हुआ। अब 7 से जो जाएगी वो 4 का गैप होगा, तो कितना हो जाएगा 11, मतलब 11th प्लेस पर जो पर्सन होगा उसके चाइल्ड होगा उसके पास जाएगी। 11th के बाद 5th ऐड कर दीजिए तो 16 प्लेस पर जाएगी। 16 के बाद 6 ऐड कर दीजिए तो 22 के पास जाएगी, मतलब 22th चाइल्ड जो भी होगा। 22 के बाद +7 ऐड कर दीजिए तो 29 होगा। 29 के बाद 8 ऐड कर दीजिए तो 37 के पास। अब 37 के बाद होगा 9 ऐड। ठीक है, अब 9 कैसे ऐड होगा, ठीक है, तो अब वो सर्किल में खड़े हुए हैं बच्चे, तो जैसे मान लीजिए 1 है, ये 40 है। ठीक है, बीच में और भी होंगे। ठीक है, अब ये 37 है, ये 39 38 37। ठीक है, 37 से आगे हमें 9 काउंट करने हैं। तो 9 काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3। अब 3 पर 40 आ गया, 40 के बाद दोबारा 1 आएगा तो ये 4 यहाँ काउंट होगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 चाइल्ड के पास आ जाएगा। 6 से फिर 10 ऐड कर देना है। 10 ऐड करेंगे तो 16 के पास जाएगी। 16 के बाद 11 ऐड कर देना है। 11 का मतलब है 27 के पास। 27 के बाद 12 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 39। 39 के बाद 13 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 12th प्लेस के पास, 12th चाइल्ड के पास। तो 12th में 14 ऐड कर दिए तो आ जाएगा 26।
26 के बाद 15 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 26 में 14 ऐड करेंगे तो 40, और हमें करना है 15, तो 40 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये दोबारा 1 के पास आ जाएगी, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम चेंजेस काउंट कर लेंगे कि चेंजेस कितने हुए हैं। तो जब 1 के पास था तो ये तो क्वेश्चन में दिए होते हैं, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं। जब यहाँ पहुँचेगी सेकंड के पास रिंग तभी चेंज होगा, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने चेंजेस हुए 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।